उम्र बेशक कम है, उम्र बेशक ही कम है, लेकिन मेरे तजुर्बे बहुत ज्यादा है। उम्र बेशक ही कम है, लेकिन मेरे तजुर्बे बहुत ज्यादा है। मुझे हराने वालों से कह दो, मेरे चाहने वाले बहुत हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। साल में एक दिन ऐसा आता है अवार्ड फंक्शन, कि जब रूबरू मिलने का मौका मिलता है, और सही में बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को आज यहां पर देखकर। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने आज स्टेज पर देखा कि जिनके हाथ में ट्रॉफी थी, मेडल था। बहुत सारे लोगों के चेक्स देखे मैंने, बहुत सारी फिगर्स दिख रही थी, हजारों की, लाखों की। बहुत सारे लोग कार में अचीव थे, राइट? हेलो। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके हाथ में चेक नहीं थे या अवार्ड्स नहीं थे, खाली हाथ आए थे। कहीं ना कहीं एक सफर की शुरुआत की थी। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जिन लोगों ने अवार्ड्स अचीव किए, कार अचीव किए, बाइक अचीव किया, राइट, क्या एक दिन में हुआ होगा? हेलो हेलो, क्या एक दिन में हुआ होगा? या बार बार लगातार कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक जब काम किया होगा, एफर्ट डाला होगा, स्किल डेवलप की होगी और मेहनत करके आज वो सीन हासिल किया होगा, राइट? मैं आज सबको सिखाना चाहता हूं व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रैक्टिस। क्या है? एक आपको छोटी सी चीज में यहां पर दिखाना चाहता हूं। मेरी जुबानी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता होगा, राइट? टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ब्रेड हॉग जिन्होंने ओडीआई के अंदर परफॉर्म किया, सैनवॉन की तरह लेग स्पिनर थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, बोल्ड किया। और जिस दिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया, अपने आप के अंदर एक चीज सोची, यार वर्ल्ड के गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को मैंने आउट कर दिया। कहते नहीं एक इंसान का सपना होता है यार कि सचिन तेंदुलकर के सामने बॉलिंग करना और उनको आउट करना। बहुत ही खुश थे उस दिन वो। बात यहां पर नहीं रुकी। जब वो सचिन तेंदुलकर जा रहे थे, आप देख सकते हो कि पेविलियन की ओर लौट रहे थे और ब्रेड हॉग उनके सामने से जा रहे, ये फोटोग्राफ लेकर वो रात को सचिन तेंदुलकर के पास जाते और उनको जाकर कहते, सचिन सर इस फोटोग्राफ के ऊपर चाहिए, आप कुछ लिख कर दो। क्योंकि ब्रेड हॉग के लिए सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट माना जाता, बहुत सीनियर थे। सचिन फोटोग्राफ, इस पिक्चर के ऊपर उनको एक मैसेज लिखकर देते हैं। तेंदुलकर ने नेट में जाकर जो प्रैक्टिस किया होगा, कहीं घंटों तक, कहीं दिनों तक जो नेट प्रैक्टिस किया होगा, और उसके बाद इतिहास गवाए सर, इस इंसिडेंट के बाद 45 टाइम्स ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर आमने सामने होते। वो टेस्ट मैच हो गया, वनडे हो गया, ये आईपीएल ही ले लो, लेकिन वो पहला दिन था और आखिरी दिन था। ब्रेड हॉग दोबारा सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाए। दैट इज द पावर ऑफ द प्रैक्टिस। सोचिए, एक शख्स जो गॉड ऑफ द क्रिकेट माना जाता है, उसके बाद अगर इतनी प्रैक्टिस करता है, बिलीव करता है उसके अंदर। हम लोग सर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में आकर मुझे सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को देखा है डायरी के अंदर ड्रीम लिखा होता है, बहुत सारे लोग पोस्टर भी चिपका देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगा, लिखना और मार्केट में जाकर प्रैक्टिस करना दोनों अलग बात है। यस और नो? हिंदुस्तान के अंदर पता है 1 से 15 तारीख, जनवरी की 1 से 15 तारीख में सबसे ज्यादा जिम की सब्सक्रिप्शन बिकती है। नया नया साल आता है कि अब तो बॉडी बनाएंगे। हेलो, यस और नो? कि अब तो जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और ताबड़तोड़ जिम की सब्सक्रिप्शन ले लेते 1 साल की। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11, 12, 13वां दिन आता है, धीरे धीरे जो जोश होता है वो ठंडा पड़ता जाता है, और 20वें दिन के बाद तो पता नहीं कौन सा जिम और कौन हम। यस और नो? तो मैक्सिमम पीपल्स आर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, या आज टीमैक्स के अंदर आप आए हो, शायद आप आज यहां से सोचते हो कि एक दिन मुझे भी मेरे पेरेंट्स को यहां पर अवार्ड दिलाना है, मुझे भी एक अवार्ड से अचीव करना है, मुझे भी कार तक पहुंचना है, बाइक तक पहुंचना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहुत बार जूम मीटिंग होती है, हम लोग जूम अटेंड नहीं कर पाते, घर में बैठकर, आराम से बैठकर सिर्फ सुनना है। स्टिल डेट हम उसको नहीं सुन पाते, अपने लाइफ को अपडेट नहीं कर पाते, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते, अपनी स्किल को अपडेट नहीं करते, और हम सोचते हैं कि मुझे महीने के 6 लाख आए ना, आए हाय मजा आ जाए साला। यस और नो? मर्सिडीज जैसी कार हो, मजा आ जाए यार घूमने का, क्या मजा आता है।
दोस्तों की स्पीड से जा रही है, स्टेज पर आने का मौका मिले, इतने लोग क्लैपिंग कर रहे हो, मुझे भी अवार्ड मिले, मजा आ जाए यार। कितने लोग चाहते हैं ऐसा मजा? एवरीवन वांट्स, राइट? हर कोई इंसान चाहता है जिंदगी में सक्सेसफुल है। तो दोस्तों पावर ऑफ प्रैक्टिस जाननी पड़ेगी, क्योंकि सफलता 1000 चीजें करने में नहीं, लेकिन एक चीज को 1000 बार करके उससे बेहतर कैसे बना जाए, उसके अंदर सफलता छुपी है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ द सक्सेस। और मैं अक्सर एक मेरा कोट है, मैं लोगों को कहता हूं कि प्रैक्टिस ऐसे करो कि आप कभी हारे ही ना हो। प्रैक्टिस ऐसे करो, प्रैक्टिस ऐसे करो आप कभी जीते ही ना हो, इतना मन लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। और परफॉर्म ऐसे करो कि आप कभी हारे ही ना हो। आज जितने लोगों को आप देखते हो, वो लोगों की प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, स्किल इतनी पावरफुल है, एंड दैट्स व्हाई आज वो स्टेज पर खड़े हैं। कोई फर्क नहीं है सर आप में और हम में, या मुझ में और आप लोगों के अंदर। एक सिंपल वर्ड है आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। नॉर्मल पीपल नॉर्मल एफर्ट करके नॉर्मल लाइफ जीते हैं। क्या कहा? नॉर्मल पीपल नॉर्मल एफर्ट करके नॉर्मल लाइफ जीते हैं। एबनॉर्मल एफर्ट करके नॉर्मल इंसान एबनॉर्मल लाइफ जी सकता है। इन शॉर्ट अपने वर्ड्स में कहूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया जाए तो एक नॉर्मल इंसान भी सक्सेसफुल बन सकता है। कितने लोग एफर्ट करने के लिए रेडी है? हाय हाय, हाथ उठाने में तो यार हिंदुस्तान की जनता नंबर 1 पे है। क्या मैं आवाज सुन सकता हूं? हमारे आने वाले सक्सेसफुल लोगों के कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? करने के लिए निकलोगे, आपको तकलीफ आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आप टूट जाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जब प्रॉब्लम आते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आते हैं तो टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों का पेटेंट डायलॉग होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है ना? आओ मारी जोड़े केम थाय छे, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है यार? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? बात क्यों नहीं समझते? भगवान तू ऐसा मेरे साथ क्यों करता है? दिस इज अ वेरी पेटेंट डायलॉग। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, राइट? एक आपके लिए एग्जांपल लाया हूं बहुत शानदार। आर्थर एश टेनिस की जगत का नामी खिलाड़ी माना जाता है, राइट? आज स्पीच थोड़ी स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। टेनिस भी बहुत खेलता हूं, 2 बार स्टेट चैंपियन रह चुका हूं टेनिस के अंदर। एंड द आर्थर एश जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं, ब्लैक अमेरिकन पीपल, टेनिस की दुनिया के अंदर 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे वर्ल्ड कप होता है, ऐसे एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ये 4 चीजों में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। और जिस शख्स को आप देख रहे हो आर्थर एश को, ये उसमें से 3 इवेंट के अंदर चैंपियन रह चुका है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन। 3 विश्व की सबसे बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ये चैंपियन रह चुका है। और एक इंसान को जब उसने हार्ट सर्जरी कराई 1983 के अंदर, और उस वक्त उनको ब्लड चढ़ा गया, तो आज की तरह उस वक्त ब्लड के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको जो ब्लड चला गया उससे उनको HIV एड्स हो गया। विश्व का विजेता, टेनिस की दुनिया का बहुत नामी खिलाड़ी, 3 बार चैंपियन, राइट? उसको HIV एड्स हो गया। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, कई सालों तक इस बीमारी को छुपा के रखा। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती, ये चीज बाहर आ गई। जब ये चीज बाहर आई, लोगों को पता चला कि इसको ऐसी बीमारी हुई है। बहुत सारे लोग इसको खत लिखते थे, जो इनके वेल विशर थे, फ्रेंड्स थे। उन्होंने खत में लिखा यार कि भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी यंग एज के अंदर तुमको ऐसी बीमारी क्यों दी, वाई? वो किसी के खत का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत वीक हो गए थे। एक 15 साल के बच्चे का एक मैसेज आया, खत आया कि जब मैं भगवान से मिलूंगा, मैं आपके बारे में जरूर बात करूंगा कि इतनी यंग एज के अंदर आपको ऐसी भयंकर बीमारी क्यों दी, वाई? और जब ये खत उनके पास आया, आर्थर ऐसे रहा नहीं गया। उन्होंने उनको रिटर्न में खत लिखा, एक आंसर लिखा। आज भी विंबलडन, जो बेस्ट टूर्नामेंट कही जाती है, उसके कोर्ट नंबर 1 के सेंटर में ग्रीन मार्बल में उनका ये कोट, उनका ये आंसर आज भी वहां पर गुदवा के रखा गया है। मैं आपके साथ वो लेकर आया हूं। आर्थर एश लिखते हैं उस 15 साल के बच्चे को, ध्यान दीजिए सर, इस मैसेज के अंदर आपकी पूरी लाइफ छुपी हुई है। इसको मैं आपको हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। 50 मिलियन लोग टेनिस खेलना चाहते, दुनिया की बात करें तो 50 मिलियन लोग क्या करते,
टेनिस खेलना चाहते कि यार मुझे खेलना है, उसमें से 5 मिलियन लोग, 5 मिलियन के आसपास लोग होते हैं जो स्कूल लेवल तक पहुंच पाते हैं। 50 मिलियन लोग टेनिस को छू पाते, रैकेट को छूते कभी लाइफ के अंदर। उसमें से 5 मिलियन लोग स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एक आध बार टेनिस खेल पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से 50,000 बच्चे सिर्फ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 बच्चों में से 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो विंबलडन के अंदर खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 500 बच्चे, उस 500 बच्चों में से 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। उन 4 में से 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं और एक इंसान कप लिफ्ट करता है। जब इतने लोगों के सामने जब मुझे कप लिफ्ट करने का मौका मिला, तब मैंने भगवान को यह नहीं पूछा व्हाई मी, तो मैं आज भगवान से एक ऐसे पूछ लूं कि व्हाई मी। जब पूरी दुनिया चाहती थी कि टेनिस जगत के अंदर मैं चैंपियन बनूं, उन 50 मिलियन लोगों में से भगवान ने मुझे चूज किया। उस वक्त मैंने भगवान को यह सवाल नहीं पूछा कि क्यों तुमने मुझे चूज की, मौत नहीं होती, स्विमिंग ना करने की वजह से डूबने से मौत होती। यस और नो? राइट। तो आप जिस भी प्रॉब्लम के अंदर आज जूझ रहे हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिल्वर नहीं बन पा रहा हूं, बाइक नहीं ले पा रहा हूं। सर, आपको अपने एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 1 आपका यहां पर होगा। प्रॉब्लम्स इज द पार्ट ऑफ द लाइफ सर। कभी ये मत पूछो। भगवान राम की बात करें सर, दूसरे दिन राज तिलक होने वाला था। आप सोचिए सर, कृष्ण भगवान के पीछे तो सगा मामा पड़ गया था। आप में से तो किसी भी मामा नहीं पड़ा है ना भाई, तलवार लेके पड़ा है कोई? हेलो, पीछे पड़ा है किसी के पीछे? नहीं पड़ा। राइट। वाई? क्यों छोटे छोटे प्रॉब्लम उसमें हम रोते रहते हैं, वाई मैं भगवान क्यों करता है मेरे साथ। ऊपर वाले के पूछो यार, इसके लिए मुझे स्किल प्रोवाइड करो। और जब ये स्किल लेकर आप मार्केट में निकलोगे सर, कोई आपको रोक नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर, आगे बढ़ने की शुरुआत करो। आप 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया और आज हम उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। जब इनकमिंग का 16 रुपए लगता था और आउटगोइंग का 18 रुपए लगता था, तब एक गुजराती पागल हुआ था, उसने एक सपना लिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज दोस्तों हम उसको धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। आज से 30 साल, आज से 2014 के अंदर 2 गुजराती पागल हुए थे और 30 साल के बाद इंडिया के अंदर बहुमत की सरकार बनी। दोस्त, ये है गुजराती की ताकत। और आज को कहना चाहता हूं कि इतिहास दोहराना चाहते हैं मैं और निर्मल सर, निर्मल पटेल सर, इस स्टेज से आपको वादा करते हैं आने वाले कल में नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बदल देंगे। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर है। किसके अंदर पता है? प्रोडक्शन के अंदर, जनसंख्या के अंदर। सबसे बड़ी जनसंख्या लेने के बावजूद रैंक 15 का है। क्या हम नंबर 1 नहीं बन सकते? हेलो, क्या हम नंबर 1 नहीं बन सकते? क्या हम नंबर 1 नहीं बन सकते? क्या हम नंबर 1 नहीं बन सकते? पागल बनना पड़ेगा सर। आज आप लोगों के साथ इतनी बेहतरीन टीमैक्स की सिस्टम है, इतने टीमैक्स से बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, टीमैक्स से इतने मापे की चीज बन जाती है। यस और नो? जहाज के यहां एक एल्यूमिनियम का पतरा तो है, लेकिन जब उसके अंदर इंजन लग जाता है तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। एक बस स्टील का डब्बा तो है, लेकिन जब उसके अंदर इंजन लग जाए तो उसकी कीमत लाखों के अंदर हो जाती है। वैसे ही तो आप भी आम में से खास बनने के लिए रेडी हो जाओगे। आज ये पावर ढूंढ के जाना है। जो नेक्स्ट फंक्शन में यहां पर अवार्ड लेंगे, पक्का 100% लॉक कर दिया जाए? श्योर? अपने आप से कमिट कर रहे हो? पक्का ना? दिखना चाहिए आंखें बंद करके। नेक्स्ट टाइम आई स्टेज पर और अवार्ड मेरे हाथ के अंदर है। बहुत ही आज इच्छा हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा बातें करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुबह से 9 बजे से हम लोग बैठे हुए, बिना खाए बिना पानी पिए। राइट। मन बहुत करता है, लेकिन आप लोगों को देखकर, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं आज यहां पर सुबह से खड़े हुए मैनेजमेंट के लिए जो मार काट चलती है। एक बाप अपने बेटे को नहीं छोड़ता और एक बेटा अपने बाप को नहीं छोड़ता। यस और नो? ये ऐसे बेहतरीन लोगों का बिजनेस है सर। दिल करता है शाम तक बोलता रहूं, रात तक बोलता रहूं, लेकिन आई नो आज आप सब लोगों का दिन है, आप सब अचीवर का दिन है। आज से अपने आप को कमिट करके जाइए सर। नेक्स्ट फंक्शन के अंदर अपने आप को प्रूव करना है, अपनी टीम को बेहतरीन बनानी है, अपने सपने 2023 खत्म होने से पहले पूरे करने हैं और इस टीमैक्स में आकर
अपने एक शानदार लाइफ की शुरुआत करनी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू द बेस्ट लाइफ, विश यू द ड्रीम लाइफ। अपनी ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करिए और आने वाले फंक्शन में डेफिनेटली अचीवर बन के खड़े रहिए। थैंक यू सो मच।